आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। If a particle of mass m is projected with a minimum velocity from the surface of a star with kinetic energy k1 g mm by a and potential energy at a surface of the star k2 g mm by a towards the star of the same mass and radius a, k1 and k2 are constant, to reach the other star find the distance between the center of two stars. तो गाइस क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हमने जो एक पार्टिकल था मास m का उसको प्रोजेक्ट किया एक मिनिमम वेलोसिटी से फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ स्टार, ठीक है, और हमने उसकी जो काइनेटिक एनर्जी दी वो इतनी दी, ठीक है, और उस जब हम उसको फेंक रहे थे तो सरफेस पे जब वो था तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो ये थी, और तो हमें पता है कि हम उसको फेंक रहे थे एक सामने वाले स्टार्स पे जिसका मास m था और रेडियस a थी। तो ये बताना है कि उन दोनों के बीच में जो सेंटर पॉइंट होगा उसकी हमारे प्लानट से डिस्टेंस कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि ये जो मिनिमम वेलोसिटी के बारे में लिखा हुआ है वो क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस प्लैनेट पे खड़े होकर यहाँ से एक पार्टिकल को लॉन्च करते हैं और हमारा एम है कि हमें उसे यहाँ पे पहुँचाना है, तो हमें क्या करना है, हमें उस पार्टिकल को बस उस पॉइंट तक पहुँचा देना है जहाँ से ये वाला जो प्लैनेट है वो उसको अपनी तरफ खींचने लगे। तो वो पॉइंट कहाँ हो जाएगा, जहाँ पे इन दोनों का फोर्स जीरो हो, क्योंकि इस पॉइंट के जैसे ये जो पी पॉइंट है उसको मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर मान लो कि इन दोनों का फोर्स जीरो है तो इस तरफ क्या होगा, इस तरफ इसका फोर्स ज़्यादा होगा, इस तरफ इस प्लैनेट का फोर्स ज़्यादा होगा। तो जब तक हमारा जो पार्टिकल है वो इस तरफ रहेगा तो ये प्लैनेट इसको खींचता रहेगा, और जब यहाँ पहुँच जाएगा तो इस प्लैनेट अपने आप इधर खींच लेगा। तो हमको करना क्या है, हम इस पॉइंट पी को उस ऑब्जेक्ट को पार करा दें तो ये जो प्लैनेट है वो उस पॉइंट को उस मास को अपने आप खींच के अपनी तरफ ले जाएगा। तो हमारा जो एम रहता है कि हम अपने पार्टिकल को सिर्फ कहाँ तक पहुँचा दें, पॉइंट पी तक। तो इसी तरह से हम उसको वेलोसिटी देते हैं कि वो कहाँ पहुँच जाए, पॉइंट पी पे पहुँच जाए, ठीक है। तो अगर अब हमें कहाँ पे पहुँचाना है, पॉइंट पी पे, हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट पी कितनी डिस्टेंस पे है, आर पे। तो अब क्योंकि इस वाले मास का भी मास एम है, इसका भी मास एम है, और रेडियस भी दोनों की ए है, तो क्या होगा कि जितनी डिस्टेंस यहाँ से होगी आर उतनी डिस्टेंस यहाँ से होगी, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट पी हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम अगर हमें यहाँ से लॉन्च करके कहाँ पहुँचाना है, पॉइंट पी पे पहुँचाना है, तो हम क्या करेंगे कि पॉइंट पी की एनर्जी और एनर्जी एट सरफेस को इक्वल कर देंगे, ठीक है, और हम मान लेंगे कि पॉइंट पी पे पहुँचने के बाद वो हमारी जो मास है वो रुक गया, ठीक है। तो एनर्जी एट पॉइंट पी हमारी हो जाएगी, सिर्फ हमारी क्या आएगी यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमने क्या मान लिया कि यहाँ पे पहुँच के वो रुक गया, तो काइनेटिक एनर्जी तो हो गई जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इस मास की वजह से और इस मास की वजह से, दोनों की वजह से आएगी। तो पहले इसकी वजह से लिखते हैं, माइनस जी मास ऑफ दैट प्लैनेट इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है, आर, फिर अगेन माइनस, अब इसके लिए लिखते हैं जी मास ऑफ दैट प्लैनेट, एम मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जिसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस। तुम्हारा पी पॉइंट की जो एनर्जी हो जाएगी टोटल वो हो जाएगी -2 जी एम एम बाई आर, ठीक है। तो अब जब हमने इसको प्रोजेक्ट किया था तो यहाँ से किया था, तो हम इस पॉइंट की एनर्जी लिख लेते हैं, उस पॉइंट की एनर्जी जहाँ से हमने इसको प्रोजेक्ट किया था, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी जो हमको ऑलरेडी दी हुई है। तो यहाँ इस पॉइंट की एनर्जी हमें दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, एनर्जी एट सरफेस जो दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी हमको दिया हुआ है k1 जी एम एम बाई ए, और क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हमारी माइनस ऑफ k2 जी एम एम बाई ए। अब हम क्या करेंगे, हम ई पी और ई एस को इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा ई पी इज इक्वल्स टू ई एस, तो हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी -2 जी एम एम बाई आर इज इक्वल्स टू,
अब हम क्या करेंगे, हम जी एम एम बाई ए को कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारा आ जाएगा K1 माइनस K2 इंटू जी एम एम बाई ए। अब यहाँ से हमारा जी एम एम कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, हमारा जो बचेगा वो फाइनल बचेगा -2y आर यहाँ बचेगा, और इधर बचेगा K1 माइनस K2 ए। हमें फाइंड आउट करना था आर की वैल्यू, तो जो हमारी आर की वैल्यू है वो आ जाएगी, आर इक्वस टू आ जाएगा -2a डिवाइडेड बाई K1 माइनस K2। अब हम क्या है, माइनस को नीचे ले जाएंगे और इसको फ्लिप कर देंगे, तो आर हमारा आ जाएगा 2a डिवाइडेड बाई K2 माइनस K1। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, और ये क्या है, ये मिड पॉइंट से सेंटर के बीच की डिस्टेंस है। तो हमारी दोनों से सेंटर के बीच की डिस्टेंस कैपिटल आर हो जाएगी 2r। ठीक है, तो हम पुट कर देंगे 2 इंटू 2a डिवाइडेड बाई K2 माइनस K1। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 4a डिवाइडेड बाई K2 माइनस K1। जब हम देखेंगे ये किस से मैच कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।